कानपुर में आम जनमानस पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान है। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अमृत विचार की टीम ने सीएमएस के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि दिन के तापमान में थोड़ी राहत मिलने के आसार है, लेकिन रात का तापमान थोड़ा बढ़ेगा, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि आग बरसाते इस गर्मी में अगर पसीना ना सूखे तो समझ लें कि वेट बल्ब टेम्परेचर सामान्य तापमान से अधिक हो गया है और इससे आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। उन्होंने बताया जितना ज्यादा WBT होगा उतना ही ज्यादा शरीर को खतरा होगा। CSA का मौसम विभाग गर्मी के आंकड़ों के साथ हीट इंडेक्स और WBT को भी शामिल करने की तैयारी में है। वेट बल्ब टेम्परेचर निकाले जाने के बाद जब ग्लोबल वेट बल्ब टेम्परेचर निकाला जाता है, अगर 80 के नीचे आता है तो सावधानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर 80-90 के बीच में है तो शरीर 20 से 25 मिनट के अंदर, और अगर 90 से ज़्यादा है तो केवल 15 मिनट में जवाब देने लगता है। लोगों को समझने की ज़रूरत है, अगर पसीना निकलने के बाद ना सूखे तो यह गंभीर खतरे की चेतावनी है, जिससे लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी 48 घंटे तक दिन के तापमान में थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन ये राहत फौरी तौर पर रहेगी और रात के तापमान बढ़ेंगे, क्योंकि जब बादल रहते हैं तो रात के तापमान बढ़ जाते हैं। बादलों के कारण जो पृथ्वी अपनी एनर्जी शाम को रिलीज करती है वो बादलों में सेव हो जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो अब कानपुर मंडल भी उस वेट बल्ब टेम्परेचर के दायरे में आ रहा है। इसमें जो मानव शरीर होता है उसके पसीना निकलता तो है, लेकिन वो सोखता नहीं है, पसीना उड़ता नहीं है, जिससे मानव शरीर का तापमान अस्थिर हो जाता है, बढ़ जाता है, और उससे ह्यूमन हेल्थ की बहुत सी प्रॉब्लमें आ सकती हैं। यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक ऐसी प्रॉब्लमें भी आ रही हैं, क्योंकि इस समय लगातार मॉइस्चर और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 40 के आसपास रह रही है। ये मानव हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है।